प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका अध्याय 6 पूर्णांक। आइए खेल खेलें। सामग्री: कंकड़ दो पासे, एक पासा लीजिए, उसके सभी सतहों पर कागज चिपका दीजिए। तीन तरफ प्लस का चिन्ह बना दें, वैसे इस तीन तरफ माइनस का चिन्ह बनाएं। नियम: इस खेल को एक से अधिक खिलाड़ी खेल सकते हैं। खेल में खिलाड़ियों के बीच में 100 कंकड़ का एक बैंक होगा। प्रत्येक खिलाड़ी के पास समान संख्या में कंकड़ होंगे, कम से कम 7 व अधिकतम 13। दोनों पासे एक साथ डाले जाएंगे। जिसके पास कंकड़ खत्म हो जाएंगे वह खेल से बाहर हो जाएगा। खेलने का तरीका: दोनों पासे एक साथ फेंकने हैं और दोनों पासों को मिलाकर पढ़ना है। जैसे यदि एक पासे पर प्लस का चिन्ह तथा दूसरे पासे पर 3 आता है तो +3 पढ़ना है। इसका अर्थ है कि 3 कंकड़ बैंक से लेने हैं। यदि -2 आता है तो 2 कंकड़ बैंक में रखने हैं। इसी प्रकार सभी खिलाड़ी बारी बारी से खेलेंगे। प्यारे बच्चों, इस पहेली से संबंधित क्वेश्चन जो है नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंत में जिसके पास सबसे ज़्यादा कंकड़ होंगे वही विजेता होगा। आवश्यक सामग्री: कंकड़ दो पासे, एक पासे पर 3 तरफ प्लस वैसे इस 3 तरफ माइनस चिन्ह हो। एक पासे 1 से 6 तक अंक हो। खेलने का तरीका: खिलाड़ी अपनी गोटियों को शून्य पर रखें, फिर एक एक करके बारी बार लेंगे और दोनों पासे एक साथ फेंकेंगे। दोनों पासों को मिलाकर पढ़ना है। जैसे +5 -4। यदि +5 आता है तो 5 बक्से दाईं ओर बढ़िए और यदि -4 पर 4 बक्से बाईं ओर बढ़िए। विजेता -25 या 25 पर सबसे पहले पहुंचने वाला खिलाड़ी होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसमें 1 से लेके 25 तक प्लस के निशान है तथा -1 से लेके -25 तक जो है माइनस के निशान है। आगे है 6 से छोटे 10 पूर्णांक सामने दी गई आकृति में लिखो। इसमें प्यारे बच्चों हम यहाँ से देखिए 6 से छोटे, यहाँ पर 6 है, इससे छोटे 10 पूर्णांक जो है लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे है -5 से बड़े 10 पूर्णांक सामने दी गई आकृति में लिखो। प्यारे बच्चों यहाँ -5 से लेकर के आगे 10 पूर्णांक गिन लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। इससे आगे है -20 और 20 के मध्य 10 पूर्णांक सामने दी गई आकृति में लिखो। यहाँ पर ये -20 है और ऐसे, और यहाँ पर 20 आ जाता है। इसके मध्य के 10 पूर्णांक हमने लिखने हैं। बताओ संख्या 2 को हम किस समूह में रखेंगे? या तो पूर्णांक समूह में आएगा या तो प्राकृत संख्या के समूह में आएगा। आप क्या सोचते हो, दोनों लड़कों में से कौन सही कह रहा है? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। दोनों लड़के सही कह रहे हैं क्योंकि संख्या 2 प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों है। इससे आगे प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान में उपयुक्त पूर्णांक लिखकर दोनों पक्षों को संतुलित कीजिए।
यहाँ पर है ये 12, इसमें से 6 घटाने पर 6 बचता है। 6 में 8 जोड़े प्यारे बच्चों 14 बनता है। 54 को 9 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। 15 को में से -13 घटाने पर 28 बनता है। आगे है 49 को 7 से भाग देने पर 7 प्राप्त होता है। 6 को 8 से गुणा करने पर 48 मिलता है। 16 में से 9 घटाने पर 7 बचता है। संख्या रेखा पर नीचे दी गई संख्याओं को सही व उचित स्थान पर लिखें। संख्याएं -2, 2, 1, -6, 7, 12, 14, -8, -12 और 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये संख्या रेखा है और इस पर हम ये सभी संख्याएं जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें प्लस वाली संख्याएं जो है इधर आती हैं और माइनस वाली इधर आती हैं। गतिविधि, पानी के जमाव बिंदु को शून्य से दर्शाया गया। यदि माउंट का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सी कम है तो इसे -2 डिग्री सी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सी है तो कैसे लिखेंगे? -10 डिग्री सी लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है? उस पर गोला लगाइए। तो इसमें 20 डिग्री सी है और 25 डिग्री सी है, ये ज़्यादा गर्म है। 0 डिग्री सी या -5 डिग्री सी या 0 डिग्री सी ज़्यादा गर्म है। इन दोनों में से ये -3 डिग्री सी गर्म है। आगे -5 डिग्री सी है, ये 0 डिग्री सी है प्यारे बच्चों, ये गर्म है। इस तरह से इन दोनों में ये गर्म है। अगला है प्रश्न 3, उदाहरण में दिए गए मॉडल की तरह नीचे दिए गई संख्या वाक्यांशों के लिए भी मॉडल बनाइए। उदाहरण, संख्या वाक्यांश +3 + -3 के लिए मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में +3 के लिए 3 धन चिन्ह बनाए गए हैं, -2 के लिए 2 ऋण चिन्ह बनाए गए हैं। तो 2 प्लस चिन्ह और 2 माइनस चिन्ह से संतुलित होने के साथ अब प्लस चिन्ह यानी +1 बचता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे -5 है +-2 है, तो इसमें माइनस के 5 ले लेंगे और 2 ये ले लेंगे तो -8 लिखेंगे। इसी तरह से इसको भी हम 1, 2, इसके लिए 1, 2, 3 लिख लेंगे और ये +5 आ जाता है। अगला है -3 है यहाँ पर और ये +5 है, +2 बच गया। यहाँ पर +7 है, ये 5, 7 लिख लेंगे यहाँ पर और फिर ये 2 इधर लिख लेंगे तो 5 बच जाते हैं। इससे आगे है घटाव व जमा की संख्याओं को क्रम में मिलाकर चित्र को पूरा करके रंग भरो। इसमें प्यारे बच्चों ये संख्याएं दी गई हैं, हमने इन संख्याओं को मिलाना है और फिर उसमें क्या है, रंग भरना है। तो सबसे पहले जैसे ये संख्याएं हैं, यहाँ पर हम इनको डॉट को मिलाते हैं, जो डॉट दिए गए यहाँ पर मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये शुरू करते हैं, -1 है, -2, इस तरह से इनको हम मिलाते चले जाते हैं। 12, ये 13 आ जाता है, 14, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, ये प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस के थे और अब इधर जो है प्लस के हैं। ये 2, 3, 4, 5 फिर मिलाएंगे, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, इस तरह से हम इनको जो है मिलाते चले जाते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। प्यारे बच्चों, इसमें हमें यह आकृति प्राप्त होती है और इस आकृति में आप जो है रंग भर सकते हैं। इससे आगे है नीचे दिए गए प्रत्येक मॉडल के लिए संख्या कथन लिखिए।
इसमें यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये ऋण के चिन्ह माइनस के चिन्ह है, ये कितने 7 है, -7 लिखेंगे यहाँ पर, ये कितने 4 हैं, तो इसमें ये कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। फिर आगे जो है यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर फिर कितना आएगा, -5 आएगा, और -3 है यहाँ पर, +-2 ये कितना आएगा, -5 आ गया। इससे आगे है यहाँ पर ये प्लस के कितने हैं, 7 हैं यहाँ पर, और माइनस के कितने 2 हैं, 7 में ये 2 इनको जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाता है। इससे आगे है नीचे दिए गए कथनों में से सत्य व असत्य कथन छांटिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, प्यारे बच्चों सत्य है ये। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सत्य है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, सत्य है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये असत्य है, इसमें नहीं आएगा। शून्य एक पूर्णांक है, प्यारे बच्चों सत्य है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, ये F, ये असत्य है, इसमें आएगा सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसके बाद जी है 0 -100 से बड़ा है, सत्य है। 0 100 से छोटा है, असत्य है, ये बड़ा है, यहाँ पर छोटा आएगा। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है, सत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है, असत्य है। तो धनात्मक की बजाय क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऋणात्मक। जब 2 अलग अलग चिन्ह के पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उन्हें घटाकर छोटी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। इसमें छोटी की बजाय क्या आता है, बड़े आ जाता है, क्या आता है, बड़ा। इसके बाद में आगे है संख्या रेखा पर -10 -8 के दाईं ओर आता है, ये असत्य है, प्यारे बच्चों, बाईं ओर आएगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, बड़ा आएगा छोटे की बजाय, ये असत्य है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं चलने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ये सत्य है। 26 -4 संख्या रेखा पर 20 के बाईं ओर होगा। 26 में से 4 चले जाते हैं तो 22 आते हैं, और 22 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चों बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के दाईं ओर आती है संख्या रेखा पर। 20 + 5 संख्या रेखा पर 20 के दाईं ओर होगा, ये सत्य है। 18 + 8 संख्या रेखा पर 20 के दाईं ओर होगा, दाईं ओर नहीं, ये बाईं ओर होगा। आगे है गलत वाक्यों को सुधार कर पुनः लिखिए। हमने ऊपर जो ये सत्य और असत्य पढ़े हैं, इनमें से जो गलत वाक्य हैं हमने उनको ठीक करके यहाँ पर लिखना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले ऊपर बता भी चुके हैं सत्य और असत्य के समय में, तो फिर हम दोबारा इनको बताते हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इससे अगला F है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। H है यहाँ पर 0 100 से छोटा है। J है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या है प्यारे बच्चों, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या आना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। बड़ी संख्या का K, जब 2 अलग अलग चिन्ह के पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उन्हें घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। इससे अगला L है, संख्या रेखा पर -10 -8 के दाईं ओर है, दाईं ओर क्या आएगा, बाईं ओर आएगा, क्या आएगा, बाईं ओर। M है, M छोटा ऋणात्मक संख्या -1 है, इसमें आएगा बड़ा, सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या। अगला है इसमें आगे O है
बाई संख्या रेखा के दाईं ओर बाईं ओर है, इसकी बजाय क्या आएगा, दाईं ओर आएगा। और क्यू आगे है प्यारे बच्चों, इसमें आएगा बाईं ओर आएगा। इस तरह से इससे आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों की संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। अब यहाँ पर जैसे -4 है प्लस 3 है, यहाँ पर इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये संख्या रेखा बना लेते हैं हम। और इसमें यहाँ पर ये 0 है, 0 से इधर जो है -4 ले लिया, -1 -2 -3 और -4 ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। जब माइनस वाली संख्या है हम उसमें प्लस वाली संख्या ऐड करते हैं तो हम दाईं तरफ जाते हैं। इस तरह से 3 स्टेप जो है इधर आएंगे और हम -1 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। इस अगला -3 प्लस में आ गया -2, -3 प्लस में -2। इसमें प्यारे बच्चों जैसा कि हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, 0 से इधर ये -3 यहाँ पर आ जाता है, फिर 2 हम इधर आ जाते हैं ऐसे, तो क्या आ जाता है, -5 आता है। +5 प्लस में आ गया +7। यहाँ पर 0 है, 0 से लेके यहाँ तक हम 5 तक आ जाते हैं। 5 के बाद में फिर 7 आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है 12 उत्तर आता है। -2 प्लस -3, -2 प्लस 2 -3, ये +2 यहाँ पर 1 2 यहाँ +2 है, जैसे 1 2, फिर इसमें 3 माइनस का होगा, फिर इधर जाएंगे बाईं तरफ 1 2 और 3, उत्तर क्या है हमारा, -1 आ गया। इस अगला है, जादुई वर्ग में दिए गए मान को सही तीर से भेदिए, तीर के सही स्थानों पर उत्तर दी गई तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर है, जैसे ए है, ए यहाँ पर है -3 -1, -3 में से -1 कितना आ जाता है, -4 आ जाता है। बी है 5 -8, ये -3 आ जाता है। सी है -3 -4, तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, 4 में 3 गया, 1 रहेगा। इसके बाद में +7 -5, ये कितना आया, 2 आया, यहाँ पर प्यारे बच्चों आएगा +2। इसके बाद में ई है -3 +1, यहाँ पर आ गया -2 आ जाता है। और एफ -4 -4, यहाँ पर कितना आया, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा। और जी है 3 -4, यह -1 आ जाता है। आगे है, दी गई आकृतियों के शीर्ष बिंदु पर की संख्याओं का योगफल आकृति के केंद्र के बीच में लिखा है। खाली बॉक्स में संख्याएं लिखो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है दोबारा से, दी गई आकृतियों के शीर्ष बिंदु पर की संख्याओं का योगफल आकृति के केंद्र में बीच में लिखा है, खाली बॉक्स में संख्याएं लिखो। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम -5 है, ये 6 है, ये -6 है, तो हमने यहाँ पर x मान लेते हैं इसको। x जैसे 5 प्लस -6 आ गया, यहाँ पर प्लस x, ये कितना आया, -5 की आ गया। अब इसको सरल करेंगे, x बराबर है, ये -5 है, यहाँ से -1 चला जाता है, +1 आ गया, -4 आ जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ -4 है, यहाँ पर तो ये 9 है, ये -10 है, -1 है, -2 है, इस तरह से। फिर आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर -8 है और ये -7 है, -15 और 3 इसमें ऐड करते हैं, -12 आ जाता है। फिर आगे है, यहाँ पर -9 है, ये 2 है, यहाँ पर ये कितना है, 18, तो -9 और 2 -7 आ गया, -7 में से 25 में ऐड करेंगे तो ये 18 आ जाता है। फिर अगला है
-8 है, -4 12, 12 में से जो माइनस के हैं या 5 किसके हैं, प्लस के हैं, तो -7 आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर -11 है, ये -2 -13, -13 में से ये माइनस के हैं, 8 प्लस के हैं, कितना आ गया, 5 आ गया माइनस का। इस तरह से यहाँ पर 12 है, 4 16, 16 और 6 22, 22 में से 22 में से 8 चले गए -14, तो 10 ऐड करेंगे उसमें, कितना आएगा, -4 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। इससे आगे है प्रश्न 10, प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 के 3 व 4 के उत्तरों को देखिए, वे किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों आकृतियों में शीर्ष बिंदु की संख्या का जोड़ धनात्मक है। क्या दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा ऋणात्मक होता है? प्यारे बच्चों, हाँ उत्तर आएगा। निम्नांकित सारणियों को सबसे पहले खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार भरिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ प्लस का निशान है यहाँ पर, तो 5 में ये प्लस -1 करेंगे तो 4 आ जाता है। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ गया, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आ जाता है। इस तरह -2 लेंगे, -2 में -1 -3 आ जाता है। -2 में 2 जोड़ें 0 आ गया, -2 में +7 ये 5 आ जाता है। ये -9 आ गया तो यहाँ पर -10 आ जाता है, और -9 में 2 लेंगे तो +7 आ गया। इस तरह प्यारे बच्चों 9 + 7 कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 नहीं आएगा, क्योंकि 9 किसी का माइनस का है। तो -9 जो है यहाँ पर, और 7 यहाँ आएगा 2, कितना आएगा, 2 किसी जगह है, माइनस का आएगा। इससे आगे है यहाँ पर, ये इसके अंदर दिया गया है सारणी के अंदर, ये यहाँ पर प्लस का निशान है, ये -3 है, ये -7 है, 1 है, तो 5 में जैसे -3 जोड़ेंगे 2 आ जाता है। 5 में -7 जोड़ेंगे -2 आ जाता है। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ गया। अब ये -1 है यहाँ पर, -1 में -3 जोड़ेंगे तो -4 आ गया, -7 जोड़ेंगे तो -8 आ जाता है। इस तरह से -1 है 0 आ जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको कर सकते हैं। इससे अगला है निम्नांकित सारणियों का सबसे पहले खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार भरिए। इसमें यहाँ पर सारणी दी गई है, यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 और -5 दिए गए हैं। तो -1 में जैसे यहाँ पर प्लस का निशान है, तो -1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाता है। -1 में -2 जोड़ेंगे -3 आ जाता है, -3 -4 आ जाता है। इस तरह से आ जाता है। अब -2 में -1 जोड़ेंगे -3 आएगा, अब -2 में -2 जोड़ेंगे -4 आएगा, -2 में -3 जोड़ेंगे -5 आ जाते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, अब अगर आगे -3 लेते हैं, -3 में -1 -4 आ गया। इस तरह से हम आगे इनको कर सकते हैं। फिर इसमें आगे यहाँ पर जो है एक अन्य सारणी दी गई है, जैसे -1 है में 1 जोड़ेंगे 0, 2 में -1 जोड़ेंगे 1 आ गया, -1 में 3 जोड़ेंगे 2 आ गया। इस तरह से फिर अगला -2 है, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो -1 आ गया, फिर -2 में 2 ऐड करेंगे 0 आ गया, फिर ये 1 2 3 आ जाता है। इस तरह से -3 आता है। -3 में फिर दोबारा फिर हम जो है 1 ऐड करेंगे -2 आ गया, -3 में 2 ऐड करेंगे -1 आ गया, और -3 में 3 ऐड करेंगे 0 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इस सारणी को भर सकते हैं। आगे इसमें यहाँ पर ये गुणा का निशान है, -1 को -1 से गुणा करेंगे 1 आ जाता है, -1 को -2 से गुणा करेंगे 2 आ गया, और इस तरह से 3 4 5 आ जाते हैं। अब -2 है, -2 को -1 से गुणा 2 आ गया, फिर 2 दूनी 4, और ये माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पर 2 होती है 6 और प्लस का हो जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चे, इस तरह हम इसको पूरा भर सकते हैं। फिर अगला है, जैसे यहाँ पर माइनस ये दिया हमारे पास में, फिर 1 है, 1 को -1 से गुणा -1 आ गया, फिर ये -2
फिर -3, -4 और -5 आ जाते हैं। अब आगे इस तरह से अब इसको 2 से गुणा करेंगे, इन सभी गुण को, ये सभी माइनस आ जाते हैं। आगे भी इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अगला है 5वां पार्ट है। यहाँ पर 1 2 3 4 दिए गए हैं। पहले इनको सभी को 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। नीचे दिए गए पहले वर्ग या स्क्वायर में क्या खास बात है? तो इसमें कहता है भी, इसमें प्रत्येक स्तंभ पंक्ति के विकर्ण की संख्याओं का योग 0 है। हम प्यारे बच्चों इसको जैसे यहाँ इधर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 आ जाता है। यहाँ भी 0 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और इस तरह से जब जोड़ेंगे तो भी 0 आता है यहाँ पर, ऐसे। तो यहाँ पर विकर्ण के हिसाब से जोड़ेंगे, जैसे 3 है, 3 में -3 जो है ये ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा, इस तरह से। फिर अगला कहता है इस पैटर्न के आधार पर निम्न वर्गों को पूरा कीजिए। जैसे -6, 4, -1, हमने यहाँ पर 4 रख दिया। अब जैसा कि हम देखते हैं 6 और 4, 4 और 3 7 हो गया, -6 और 1 माइनस ये 7 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब आगे 7 2 9, यहाँ पर भी 0 आ जाता है। इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और ये भी कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अब इधर से हम देखते हैं तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। इधर से देखेंगे फिर ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। और प्यारे बच्चों इस तरह से देखते हैं वो भी क्या आएगा? हमारे पास में 0 आ जाता है। इसके बाद आगे है यहाँ पर ये अन्य दिया गया वर्ग दिया गया। ये यहाँ पर 8 4 12 और ये 12, ये इनको ऐड करेंगे, ऐसे ही भी ऐड करेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या आया? 0 आया यहाँ पर। फिर आगे है 16 2 18, 18 प्लस के हैं, 18 माइनस के, 0 आ जाता है। 12 3 15, 12 3 15 और 9 और 1 10 5 15, ये प्लस के हैं, ये माइनस के, 0 आ गया। अब यहाँ पर 12 3 15 माइनस के हैं और ये कितने हो गए? 15 प्लस के हो गए, 0 आ जाता है। इस तरह से इधर हम देखते हैं ये भी हमारे पास में क्या आएगा? 0 ही आएगा। 8 1 9 और 7 15, 8 1 9 और 7 16, 16 और ये प्लस के हैं, ये भी कितने हो गए? माइनस के, इस पर 0 आ जाता है। प्यारे बच्चों इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।